हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वेल वार्म वेलकम टू और एक वीडियो ऑफ माइन। आई एम एस डी शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये जो 2024 ईयर, वैसे इट इज गोइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एंड बहुत सारे अच्छे ट्रेंड मिल रहे हैं। प्लस साथ साथ ओवरऑल इक्विटी मार्केट भी बुलिश है और आज जो मार्केट का मूवमेंट हुआ है उसमें भी हम लोग को नजर आया ये बुलिशनेस। बट हमेशा समुंदर का जैसे ऊपर देख के तय नहीं किया जा सकता व्हाट्स हैपनिंग नीचे क्या चल रहा है, फुल्ली समझ नहीं सकते। सिमिलरली निफ्टी 50 को देख के अंडरलाइन स्टॉक का समझ लेना इज नॉट द सेम थिंग। तो हम लोग थोड़ा इंटरनल रेशियोज को भी देखेंगे, पहले उसके साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बिफोर आई मूव टू द रेगुलर चार्ट्स। ये इंटरनल रेशियो के ऊपर मैं हमेशा नजर रखता हूँ इन बिकॉज टू रिमेन इफेक्टिवली इन्वेस्टेड। आज जो रेशियो में सिग्निफिकेंट चेंजेस जो कई दिनों से दिख ही रहा था और जिसका और कंफर्मेशन हुआ, ये बैकग्राउंड येलो मतलब न्यूट्रल हो जाना। मतलब शॉर्ट ट्रेंड जो था वो इस सिक्योरिटी के लिए न्यूट्रल हो चुका है। और ये क्या है? दिस इज बेसिकली निफ्टी डिवाइडेड बाय निफ्टी 200 का रेशियो। इसका मतलब निफ्टी 50 स्टार्टेड टू आउट परफॉर्मिंग बेटर कंपेयर टू निफ्टी 200। ये आप और भी देख सकते हैं क्लियरली, निफ्टी टू निफ्टी 500 में भी सिमिलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो आज अगर हम लोग अपने निफ्टी को देखेंगे, इट्स क्लियर वाइल निफ्टी इज अप 0.78%, निफ्टी 500 इज अप ओनली 0.37%। तो भली निफ्टी 50 जो ऊपर जा रहा है वो एक तरफ एक नोशन है या पॉइंट कर रहा है कि ओवरऑल इक्विटीज एज एन एसेट क्लास इज स्टिल बुलिश। बट वो एसेट क्लास के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और मनी इज फ्लोइंग अ मोर टुवर्ड स्टेबल नेम। निफ्टी 50 इज मोर ब्लू चिप कंपनीज, मोर बिगर स्टेबल कंपनी। सो पैसा रोटेट हो रहा है from high risk counters, which is Nifty 500, Nifty 200, towards more stable counters. This is usually not a very encouraging signs for stocks, but overall from Nifty 50 going up, it is quite clear that stocks are still somewhat bullish. हम लोग और थोड़ा रेशियो को देखते हैं, फिर आप विल बी कमिंग बैक टू निफ्टी चार्ट। सो निफ्टी टू निफ्टी 500 रेशियो में चेंजेस आ रहा है, दे आर टर्निंग अलग। निफ्टी टू निफ्टी 100 का अगर रेशियो देख रहे हैं वो भी इज टर्निंग ऑन द अपसाइड। दिस इज अ क्लियर फेडिंग अर्ली साइंस, बहुत ही अर्ली साइंस ऑफ फेडिंग ऑफ रिस्क, जिसका हम लोग कल भी जिक्र किए थे कि ओवरऑल थोड़ा दो मार्केट इज गोइंग अप, इक्विटीज अभी भी बुलिश है, कोई बियरिश का आया नहीं, बट इंटरनल रिस्क स्ट्रक्चर में थोड़ा रोटेशन दिख रहा है। तो इसमें आपका फोकस होना चाहिए कि लिटिल बिट ऑफ हाई रिस्क काउंटर से हट जाना और जो स्टॉक्स डाउट में हो, जिसमें ट्रेंड मोमेंटम या प्राइस एक्शन का सपोर्ट ना हो, उसमें ना रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज फेज। एंड हाई बीटा स्टॉक्स एंड हाई रिस्क स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में, उसके ऊपर रेगुलर नजर रखने से हेल्प होगा इन दिस पीरियड। बट ओवरऑल अभी भी नहीं बोलेंगे कि इज, अब अगर स्मॉल कैप टू निफ्टी 500 का रेशियो देखिए, इट इज कमिंग लोअर, इट इज कमिंग लोअर, मोमेंटम फेडिंग दिख रहा है। अगर निफ्टी मिड कैप, सॉरी माइक्रो कैप, निफ्टी माइक्रो कैप में भी मल slight turnaround. Where the hit was harder was in the mid cap segment. Mid cap segment, the ratio is now similarly neutral. That means mid cap is no longer outperforming the Nifty 500. These are usually signs we can consider that if you consider mid cap to Nifty, it is even more, it was more bearish, down more than 1%. So overall these are early signs कि मार्केट में मनी थोड़ा रिस्क अवे हो रहा है, थोड़ा रिस्क के आउटफ्लो होके मोर स्टेबल नेम के अंदर जा रहा है।
ये सेगमेंट में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, स्टेबल नेम्स है, जिसमें ट्रेंड मोमेंटम प्राइस एक्शन है, वो जरूर ऊपर जाएंगे। दिस इज नॉट अ सेलिंग सिग्नल, क्योंकि मैं देख सकता हूं मेरा जो लिस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उनमें कई सारे स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। मैंने गैब्रियल हाईलाइट किया था, हेरिटेज फूड हाईलाइट के, लॉट ऑफ स्टॉक्स इन आवर लिस्ट। सम ऑफ द स्टॉक्स डेफिनेटली खराब भी जा रहे हैं, but they are also in a great rising phase, just undergoing a correction. Just this is our turnaround हो रहा है। तो these are early signs to get out of any particular stock. Similarly ये रेशियो से पता चल रहा है कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है स्टॉक्स का, जो रिस्क के तरफ ज्यादा मूवमेंट था, दैट इज गेटिंग हैम्पर्ड। यहाँ पे थोड़ा टर्न अराउंड दिख रहा है। तो निफ्टी 50 एज इज लुक्स मोर पॉजिटिव राइट नाउ। मतलब निफ्टी 20 में थोड़ा एक्सपोजर हम लोग बढ़ा के जो हाई रिस्क स्टॉक्स है उसको शान कर सकते हैं, या उसको छोड़ सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। दीज आर द रिस्क मैनेजमेंट स्टेप्स इस टाइम पे लेना चाहिए। नाउ विल गो बैक टू आवर निफ्टी डिस्कशन। निफ्टी का चार्ट इट्स हैज बीन बुलिश। लास्ट डे हम लोग फ्लैटिश करेक्शन देख रहे थे, फ्लैट मोमेंटम फेडिंग दिख रहा था, बट वो फेडिंग के बाद मोमेंटम इज बैक। 3 रेड कैप के बाद यूजुअली अगर बाई सिग्नल आ जाता है, मींस इफ वी गेट अ ग्रीन कैंडल, दैट्स यूजुअली वेरी पॉजिटिव साइन कि करंट रैली इज नॉट ओवर। बट ओवरऑल जो स्टॉप लॉस, दिस हैज आल्सो स्क्वीजिंग, कैंडल साइज स्क्वीज हुआ है। तो हाई लेट्स सी द ब्रेकआउट का जो मोमेंटम है ये सस्टेन होता है कि नहीं, बट ओवरऑल अभी भी हम लोग बुलिश फेज में है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ई लेवल का 576, कल हम लोग इन लेवल की बात किए थे, दैट विल डू इन द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। सो दिस इज वंस अगेन द बुल्स आर बैक। सिमिलर जैसे हम लोग देखे थे, बाई ट्रेड का विन प्रोबेबिलिटी कल भी ज्यादा था, आज और बढ़ गया है, और कंसोलिडेशन का प्रोबेबिलिटी इज नाउ सिग्निफिकेंटली लोअर। सो निफ्टी इन डेली चार्ट इज स्टिल बुलिश। ये मोमेंटम फेडिंग हो रहा था 125 मिनट्स के बाद, उसके बाद इट इज कमिंग बैक मोर स्ट्रांगली, इट इज अ ब्रेकआउट। सो ओवरऑल इट्स लुक स्ट्रांग एंड लग रहा है कि फिर से ये रैली जो है वो चालू है। एक कॉशन जरूर है कि व्हाइट क्रॉस जो मिनिमम स्टॉप लॉस है, अगर कैंडल का बाहर रहता है, यूजुअली एक वार्निंग है। सो नेचुरली वार्निंग भी आ रहा है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। सो हो सके निफ्टी 50 रैली करता रहे, बट लॉट ऑफ स्टॉक्स दिस टाइम पार्टिसिपेशन ना हो। सो बी वेरी केयरफुल विथ योर हाउ यू आर पोजिशनड इन दिस मार्केट, बिकॉज निफ्टी 50 विल कंटिन्यू टू गो अप अगर बुलिश फेज ऐसा चलता रहा। whereas अगर इंटरनल स्ट्रक्चर का सिचुएशन ऐसा रहा तो इंडिविजुअल स्टॉक्स विल कंटिन्यू टू सफर। बैंक निफ्टी कल सॉरी निफ्टी का आ रहे हैं। बैंक निफ्टी का कल एक्चुअली 125 मिनट्स चार्ट में हम लोग फिर से बाइंग का मौका देख रहे थे, और आज वही बाइंग बैंक निफ्टी में फिर से कंटिन्यू हुआ है। सो फर्दर अपसाइड सिमिलर जैसे हम लोग निफ्टी में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी लुक्स मच स्ट्रॉन्गर, स्पेशली बिकॉज प्राइवेट बैंक इज पार्टिसिपेटिंग। एचडीएफसी बैंक जैसे ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी हैज बिकम मोर एनर्जाइज्ड। एचडीएफसी बैंक का काफी हाई वेटेज है बैंक निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी के 125 मिनट्स के बाद लेट्स गो बैक टू निफ्टी का चार्ट और 15 मिनट इंट्राडे चार्ट क्या दिखा रहा है। कल इंट्राडे चार्ट में लास्ट जो कैंडल क्लोजिंग हो रहा था, दैट वाज अ बुलिश कैंडल। ये रहा, ये कैंडल का क्लोजिंग हो रहा था, आज फिर से अपसाइड। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, जो लेवल्स की बात हम लोग किए थे उस लेवल गेव सम रेजिस्टेंसेस, एंड फाइनली वी हैड अ क्लियर स्ट्रॉन्ग अप मूव। मेन एक्चुअली रेजिस्टेंस था, दिस वाज 556। इसका ब्रेक होते ही थोड़ा बुल्स को सपोर्ट मिल गया। सो इंटरनली इनिशियली अगर देखा जाए तो ये जो ब्रेकआउट, दैट वाज अ गैप अप। गैप अप के बाद कंसोलिडेट, गैप अप एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ, गैप अप ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, देन फाइनली अगेन अनदर राउंड ऑफ ब्रेकआउट। सो दिस वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी 620 के ऊपर कि यू गो अहेड इन निफ्टी, एंड वी हैड अ वेरी वेरी गुड राइड ऑन द अपसाइड 15 मिनट चार्ट में।
15 मिनट चार्ट में ब्रॉडली बुलिश, मोमेंटम थोड़ा बाउंसी हुआ है, बट अभी तक बियर का मेजर कोई साइन नहीं। कल we ended with a positive candle and now looks like it is going even better. Rather 15 minutes चार्ट जो बैंक निफ्टी का है वहां पे मोमेंटम फेडिंग दिख रहा है। दैट मीन्स आफ्टर अ वेरी गुड राइड ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। एंड नेक्स्ट डे इस फ्लैट यूजुअली जैसे यहाँ पे देखिए सिमिलर फ्लैटिश कंसोलिडेशन और एक फ्लैटिश कंसोलिडेशन आ सकता है जिसके बाद बैंक निफ्टी विल फर्दर पुश हायर। सो बुलिश ही चलते आ रहा है बैंक निफ्टी में। लास्ट जो बाई सिग्नल आया था अराउंड ये ब्रेकआउट लेवल के बाद, सो वहां से प्राइस इज अप ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। 51,700 अभी चल रहा है 5600, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स इट्स अप। सो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के स्ट्रक्चर वाइज दे आर बुलिश। बैंक निफ्टी का दे आर ऑल्सो बुलिश। बीच में जो फ्लैटिश करेक्शन देख रहे थे वेरी लुक्स लाइक नाउ इट इज ओवर। जैसे ही आज ब्रेकआउट हुआ, नया ब्रेकआउट, दिस वाज अनदर अपॉर्चुनिटी। नहीं, कल का जो करेक्शन देख रहे थे दैट वाज अ वेरी माइनर, इसका कंफर्मेशन हुआ और फर्दर ब्रेकआउट हुआ। सो फिर से वी आर इन ए स्ट्रॉन्ग सिमिलर बाई लेवल। अभी तक फर्दर वीकनेस नजर नहीं आ रहा है। So Bank Nifty is strong, whereas these are the two main index. But compare to them, the Nifty 500 जो है, जो main stock का benchmark मैं मानता हूँ, that has not done so well. इसमें भी हमें flattish correction तो दिख ही रहा था। आज एक positive green candle हुआ है, but बाई ट्रेड विन प्रोबेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जिसका स्ट्रक्चर अगर इंटरनल 125 मिनट्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें करेक्शन थोड़ा लेंथन हुआ और उसके बाद जो अटेम्प्ट आ रहा है बुलिश पुश का, उसमें मोमेंटम निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यही हम लोग हाईलाइट कर रहे थे कि ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे हैं। और ये जो विक्स जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो ऊपर जा रहा है एज इट इज नाउ टर्निंग, इट हैज आफ्टर अ स्टेडी मूव टू द डाउन साइड, volatility is coming back. So this is something to be cautious of. Even US में भी volatility is coming back after a steady decline. मतलब volatility is increasing. Volatility increasing has not served very well for the stocks historically. So if goes up further, we might see a changing scenario जिसका hint probably ये internal structure के changes से पता चल रहा है. So that's all, friends. Thank you for watching this video. All the best from my side, and as always, happy trading.